श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक और से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज आपके लिए 9 बजे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जो है प्रैक्टिस सीरीज हमने चलाई है। आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को जो है आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके के एमसीक्यूज हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लगभग ये हमारी 57th क्लास है। इससे पहले 50 प्लस क्लासेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं। अगर अभी तक नहीं देखी, उनसे भी जो है प्रैक्टिस जरूर करें और प्रैक्टिस से पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग जरूर करें। ये इमारत तभी बन सकती है जब उसकी नींव मजबूत होगी। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब बेसिक्स क्लियर होगा। तो चलिए भाई, देखते हैं आज की इस क्लास का हमारा पहला एमसीक्यू क्या रहेगा। देखिएगा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखना। इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, देन x इज इक्वल टू। आप सब इस क्वेश्चन को बखूबी कर सकते हैं, मुझे पता है, तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। और जैसे ही आंसर निकल जाएगा, आपको पता है आपका काम क्या है, आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। तो सबसे पहले आप देखो, 1/8 फैक्टोरियल जमा 1/9 फैक्टोरियल, x/10 फैक्टोरियल। देखने से हमें पता चल रहा है कि 8 फैक्टोरियल जो है यहां पर कॉमन आएगा। 9 × 8 फैक्टोरियल, x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। अब जब 8 फैक्टोरियल दोनों तरफ कॉमन लूंगा तो मैं सीधा काट रहा हूं इसको। हमारे पास आ जाएगा 1/1 + 9 इज इक्वल टू x/10 × 9। कितना आएगा? 9 एलसीएम लो तो 9 × 1 10/9 इज इक्वल टू x/10 × 9। 9 से 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना आ गया हमारे पास? 100 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही जवाब होगा। आसान है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला कौन सा लगाया? ये फॉर्मूला लगाया n फैक्टोरियल का, जो होता किसके बराबर है? n × n-1 × n-2 सो ऑन 3 to 1 तक जाते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n × n-1 n-2 इसके बाद इससे आगे ओपन करो। वैसा हमने किया कि 9 को 8 तक ही ओपन किया। चाहते तो 9 × 8 × 7 × 7 × 5 भी लिख सकते थे, लेकिन 8 फैक्टोरियल हमारे पास है तो हमने 8 तक ओपन किया ताकि कॉमन ले सके दोनों तरफ और काट सके। इससे क्या हुआ? इससे हमारा जो काम है ना वो आसान हो गया। इज दैट क्लियर? चले आगे देखेंगे दूसरा एमसीक्यू, बेहद आसान है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल। चलो भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दो विद इन 30 सेकेंड। बताओ विद इन 30 सेकेंड। 7 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल, जल्दी से बताओ। 7 × 6 × 5/5, 7 × 6 = 42। ऑप्शन नंबर सी जो है सभी का सही जवाब आना चाहिए। देखो 7 फैक्टोरियल कैसे होता है भाई? 7 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल, खोलो। 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बटे में 5 फैक्टोरियल, इससे कट गया 7 × 6 = 42, यानी कि 42। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, है ना? तो इससे ज्यादा समय इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा। इफ n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 5, देन एनसीआर। एनसीआर कितना होगा? फॉर्मूला मैं बता दूं आपको एनसीआर का, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू n-r फैक्टोरियल, ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा एक शॉर्टकट भी है। तो चलो भाई करो, 30 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए भी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एनसीआर फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू n-r। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी हमारे पास 42, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन नंबर डी 75। बताओ भाई, कैपेबल हो आप करने के लिए? अब तो देखो 57th क्लास आई थिंक, ये सुन जुआ 57 क्लास है, तो अब तक तो आपको आइडिया लग गया है कि किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, आपको बेसिक्स कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, बार बार बोलने की नीड ना हो, है ना? एक बार बता देता हूँ, जो नए एस्पायरेंट्स हैं, पेड बैचेस से पढ़ना है, दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करो। फ्री बैचेस में पढ़ना यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, चलो भाई इसमें तक आंसर आ जाना चाहिए। देखो 7C5 था, तो इसे इस तरीके से शॉर्टकट भी ओपन कर सकते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 इस तरीके से भी ओपन किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट लगाऊंगा, 7C5 को 7C2 भी लिखा जाता है। दैट इज 7 गुना 6/2, दैट इज 21 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आप इस फॉर्मूला में डालो, देखो 7 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल इंटू 7 - 5 2 फैक्टोरियल। आपकी इच्छा है, देखो 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल गुना 2, 5 से 5 गए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। ये आपकी इच्छा है। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया? ये शॉर्टकट है दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि NCR हो ना, तो इसे NCN-R लिखा जा सकता है। इसे NCN-R लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10C9 है, ठीक है, तो 10C9 को 10C10-9 यानी कि 10C1 लिखा जा सकता है। 7C6 है, इसे 7C1 लिखा जा सकता है। 8C5 है, इसे 8C3 लिखा जा सकता है, यानी कि N-R में लिखा जा सकता है। इससे होता क्या है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। NCR NC N-R, कई बार ऐसे फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। आपके लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। इफ इफ मुझे बताना NCA इज इक्वल टू NCB है। इफ NCA इज इक्वल टू NCB है, देन N इज इक्वल टू ऑप्शन A जमा B होगा, ऑप्शन बी A/B होगा, ऑप्शन सी A-B होगा, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अबव। कि ऐसा कोई रूल हमारे पास नहीं है। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, देन N किसके बराबर होगा, A/B, A-B, A/B, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये अपनी मर्जी से हमने लिख दिया कि सारे ऑप्शन गलत है। इसका आंसर मुझे जरूर बताना। ठीक है, 10 सेकंड देता हूं कमेंट करने के लिए। 10 सेकंड। बताओ NCA अगर NCB के बराबर है तो N किसके बराबर होगा, A/B, A-B, A/B, और नन ऑफ दीज अबव। या एक ऑप्शन और यहां पे डाल देता हूं, A इज इक्वल टू B का भी, N इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। होप अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे लेकर चलूंगा, पढ़ना आराम से। जब तक बोर्ड साफ करता हूं क्वेश्चन पढ़िएगा खुद से, और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद खुद से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं, और वहां पर सारी नोटिफिकेशन भी मिलती है। ठीक है, और अपना नंबर हमारे व्हाट्सएप पे अगर आपको सेव करवाना है तो मैसेज कर दीजिएगा कि सेव माय नंबर, ताकि स्टेटस के माध्यम से भी सारी जानकारी आपको मिलती रहे व्हाट्सएप पे। क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे स्टेटस आपको हमारा तभी शो होगा जब आपका नंबर हमारे सर्वर के ऊपर सेव होगा। ठीक है, देखो गिवन 5 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 3 4 5 6 यूनिट, then number of triangle that can be formed by joining these segment is नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी। सबसे पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल की होती क्या है। क्या होती है कंडीशन, कि नंबर ऑफ सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऐसा होता है कि नहीं, यस और नो। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड, ऐसा होता है कि नहीं। हमारे पास लाइन सेगमेंट है क्या क्या, देखो 2 3 4 5 6 भाई। ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड, हमने पढ़ा हुआ है, आपको आता है ये। ठीक है, अब भाई सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑल ट्रायंगल, फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का NC3। 3 साइड्स होती हैं NC3। यहां पर अगर आप उसको पॉइंट्स बोलते तब मान लो आपको बोलते 10 पॉइंट हैं, उनको आपस में मिला के कितने ट्रायंगल बनेगी, 10C3। समझो मेरी बात को। नंबर ऑफ, माफी चाहूंगा, पॉइंट्स पे ये नहीं लागू होगा, साइड्स पे ही लागू होगा। वेर एन इज द नंबर ऑफ साइड, साइड्स गिवन होंगी, कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे भाई, NC3 बनेंगे। अब यहां पर कितना है नंबर ऑफ साइड, दैट इज 5।
5C3। लेकिन 5C3 को टिक करने से पहले मन में कंडीशन भी याद रखना, व्हाट इज अ ट्राइंगल। इसने तो सारी ट्राइंगल बना दी। व्हाट इज ट्राइंगल? द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थर्ड साइड। वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें, 3 2 5 ही 6 से बड़ा है जी नहीं। एक ट्राइंगल तो कैंसल हो गई। एक ट्राइंगल तो कैंसिल हो गई। आप खुद देखो। इसके बाद 4 और 2 6, 6 से बड़ा है जी नहीं। एक और ट्राइंगल कैंसिल हो गई। 3 और 2 5, क्या 5 से बड़ा है जी नहीं। तीसरी ट्राइंगल कैंसिल हो गई। क्या कोई और कंडीशन भी है जिनका सम तीसरी से बड़ा नहीं है? जैसे कि 4 और चलो ये कर दिया, 5 2 7 ये बड़ा है, 4 3 7 बड़ा, बाकी सारे देखो बड़े निकलेंगे सम। मतलब तीन ट्राइंगल ऐसी है जिनका सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन नहीं है, मतलब वो ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं कर रही। तो इनमें से तीन ट्राइंगल हमें माइनस भी करना पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही जवाब। समझ गए? यहीं पर एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी रूम में किसी रूम में मान लो मैं हूं, आप हो, आप सभी हो, जो भी अभी अटेंड कर रहा है क्लास के, जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है हम प्रीमियर चलाते हैं इस क्लास का रोज रात 9 बजे। मान लो 50 एस्पायरेंट्स है इंक्लूडिंग मी, 50 है। और हम सभी भाई, चलो पहली पहली बार मिले हैं ना, हम मिले तो है नहीं कभी आपस में। हो सकता है कुछ एस्पायरेंट्स मुझे जानते हैं, वो मुझसे मेरे एरिया से हैं, मेरे साथ मतलब मिलते रहते हैं मुझसे। कुछ एस्पायरेंट देखो अदर अदर जगह से हैं, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो मुझसे कभी नहीं मिले होंगे। मान लो हम मिलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे। और मैं कह रहा हूं कि चलो भाई, हमने हाथ मिलाया, हम 50 एस्पिरेंट्स मिल गए, हम सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। तो मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेक हैंड हुआ, कितने नंबर ऑफ हाथ मिले आपस में? मुझे बताओ, शेक हैंड बताओ। एक रूम में हम 50 लोग हैं, सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, सभी ने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ मिलाया, सभी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ शेक हैंड कितने हुए? नंबर ऑफ शेक हैंड कितने होंगे? इसके लिए 20 सेकेंड देता हूं, बताओ। और जब कमेंट करोगे ना, तो वहां पे लिखना भी, सीधा आंसर मत लिखना, शेक हैंड इज इक्वल टू, इस तरीके से आंसर लिखना, ताकि पता चले कौन सा आंसर किसका है। और जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता चला वो कमेंट में देखें, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। तो इसलिए जिनको आता है वो जरूर कमेंट करो, ताकि अदर एस्पिरेंट्स की भी हेल्प, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ये प्रैक्टिस सीरीज इसलिए चलाई गई है कि हम सब मिलके जो है प्रैक्टिस कर सके। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो यहां से सीखो, जो क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है आपको उसको कमेंट से देखो भाई। होप अब तक आपका आंसर आ गया होगा। होमवर्क है, नंबर ऑफ शेक हैंड, 50 बंदे हम मिले, सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेक हैंड्स, उस कमरे में कितने हाथ एक दूसरे के साथ मिले, मतलब कितने शेक हैंड हुआ। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ना क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन और बड़े आसान लगते हैं फिर। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 3 0 3 4 2 3। मतलब कितने नंबर हमसे पूछा जो 10 लाख से बड़े हों, बाय यूजिंग द डिजिट। ये भी इन डिजिट्स का यूज करना है। कौन कौन से डिजिट है ना, पहले मैं एक बार लिख लेता हूं। 2 3 0 3 4 2 3, चलो भाई। हमें बोला 10 लाख से ज्यादा होने चाहिए। कितने डिजिट्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट है? 7 डिजिट है। ध्यान से, सबका ध्यान यहाँ पे चाहूंगा मैं। ठीक है, वैसे तो बेसिक्स में आपको पढ़ाई गई हैं ये चीजें, प्रैक्टिस सीरीज है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। डिजिट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7। हमें बोला कि ये जो 10 लाख है, इससे बड़े ही डिजिट हमें चाहिए, इससे ग्रेटर देन वाले डिजिट हमें चाहिए। अब ये भी 7 है, 10 लाख में भी 7 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर के डिजिट निकाल दो, जो बड़े भी हैं वो छोटे भी हैं।
ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालने जा रहा हूं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जब डिजिट्स निकाले जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। दो ही चीजें हैं, नंबर वन इज अरेंजमेंट तो परमुटेशन लगता है, नंबर टू इज सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन लगता है। फिर से सुनो, अगर अरेंजमेंट हो परमुटेशन लगता है, सिलेक्शन करनी हो कॉम्बिनेशन लगता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सर परमुट एनपीआर लगाएं या एनसीआर लगाएं। फिर से बोलूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं चार लड़कों को अरेंज करना है, इन डिजिट्स को अरेंज करना है, किसी अल्फाबेट से बनने वाले सारे नंबर हमें, सारे डिजिट्स माफी चाहूंगा, अल्फाबेट से बनने वाले सारे नेम हमें चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। जैसे ही अरेंजमेंट आया परमुटे यानी एनपीआर लगेगा। और मैं बोलूं आपको कि 10 बंदों की टीम है, एक को कैप्टन बनाओ, एक को वाइस कैप्टन बनाओ। 10 बंदों की टीम है, एक को छांटो, दूसरे को छांटो। ठीक है, समझ गए? छांटना मतलब सेलेक्ट करना, कैप्टन वाइस कैप्टन बना, अरे ड्रीम 11। बंदों को सिलेक्ट करते हो, उस पर कैप्टन वाइस कैप्टन लगाते हो, बट क्या कर रहे हो? दैट इज सिलेक्शन, वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है। और ड्रीम 11 की कितनी कॉम्बिनेशन निकलती है वो भी शॉर्ट्स में बताया हुआ है। कितने कॉम्बिनेशन है कि कितनी टीम बनाना पड़ेगी तब जाके आप 1 करोड़ जीतोगे। देखिएगा क्लास को। ठीक है, देखो ध्यान से, टोटल निकाल रहा हूं। पहले टोटल नंबर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 फैक्टोरियल। 7p7 दैट इज 7 फैक्टोरियल। अब ये निकल गए टोटल नंबर। जी नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई होगा रिपीट परमुटेशन। क्यों? देखो दो कितनी बार है? 2 बार है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तीन कितनी बार है? देखो 3 बार, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। जीरो एक बार है, चार एक बार है, लिखने की जरूरत नहीं। वहां बोलोगे सर ये रिपीट परमुटेशन क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज बेसिक्स देखना आप, क्योंकि इससे डीप जाऊंगा तो यही इसी क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर भी एक बार फिर से बताऊंगा, जो चीजें रिपीट होती है ना उनका फैक्टोरियल नीचे लिखा जाता है, इसे कहते हैं रिपीट परमुटेशन। ऐसा नहीं 7 फैक्टोरियल लिखा, गलत हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल जितने रिपीट हुए वो नीचे लिखने हैं। तो कितना बनाइए? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटे 2 गुना 3 फैक्टोरियल। 3 से 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया भाई? 5 2 10 6 60। ठीक है, 10 6 60, 7 6 42, 420। तो टोटल जो इन डिजिट से नंबर बनेंगे वो 420 है। टोटल डिजिट्स जो बनेंगे, नंबर बनेंगे इनका यूज करके नंबर्स का, वो 420 है। अब हमें बोला कि ग्रेटर देन 10 लाख। अब आप खुद सोचना, ग्रेटर देन 10 लाख बोला हमने। अब हम वो सारे डिजिट लिख देंगे जो 10 लाख से छोटे हैं। अब आप बोलोगे सर ये लिखोगे कैसे? तो देखो, मैं जीरो को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, फिक्स कर दिया। जीरो को पहली प्लेस पे फिक्स कर दिया। यहां पे तो मैंने सारे नंबर निकाल दिए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3, मतलब सारे परमुटेशन निकाल दिए जहां पे जीरो भी फर्स्ट नंबर पे था। अब मैंने जीरो को फिक्स कर दिया, जीरो को फिक्स कर दिया पहली पोजीशन पर। अब इस डिजिट्स को कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं? 6 तरीकों से, क्योंकि जीरो तो चला गया। इसको 5 तरीकों से, इसको 4 तरीकों से, इसको 3, इसको 2, इसको 1, यानी कि इन डिजिट्स को अब मैं फिल कर सकता हूं 6 फैक्टोरियल से। ठीक है, कितना आ गया? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में रिपीट परमुटेशन है, दो दो बार है, यानी कि 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 12 5 यानी कि जब जीरो को मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा तो ये डिजिट 60 आएंगे जो 10 लाख से छोटे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट आए, सातवां डिजिट तो जीरो यहाँ पे ले लिया, तो ये तो 6 डिजिट्स वाले नंबर थे, यानी 10 लाख से छोटे। समझना, क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझा रहा हूं, अदरवाइज तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। तो ये 60 आए, तो अब 420 में से 60 चले गए, जीरो 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 360 डिजिट हमारे पास बने जो 10 लाख से छोटे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके। जो 10 लाख से छोटे हैं वो 360 है।
एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा। सबसे पहले हमने डिजिट्स काउंट कर लिए, ये कितने थे भाई, 7 डिजिट थे, तो सारे नंबर निकाल दिए, सारी परमुटेशन निकाल दी, 7 P 7 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बटे में 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल, भाई ये रिपीट परमुटेशन थी, क्योंकि तीन 3 बार था और दो 2 बार था, तो 2 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। रिपीट परमुटेशन होती क्यों है, इसलिए क्योंकि सेम डिजिट है। मैं इस 2 को यहां लिखूं, चाहे मैं इस 2 को यहां लिखूं, सेम है बिल्कुल चीज, इसलिए रिपीट परमुटेशन लेना पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है। चलो भाई 420 आ गया। अब हमने वो नंबर माइनस करने जो 10 लाख से छोटे हैं। क्या पॉसिबिलिटी है भी, जब मैं जीरो को फिक्स कर दूंगा यहाँ पहले पोजीशन पर, अब ये सारे नंबर ना 10 लाख से छोटे निकलेंगे। तो इस जगह को फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, इस जगह को देखो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। मैं 3 लिख सकता हूं, मैं 2 लिख सकता हूं, मैं 4 लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं इस जगह पर, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए 6 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई 2 लिख दिया, फिक्स हो गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे, मान लो ये 2 आ गया, 1 2 3 4 5, तो इस जगह को भरने के लिए 5 डिजिट्स बचे। फिर यहाँ पे भी कोई लिख दिया, इसको भरने के लिए 3 डिजिट्स बचे, यानी कि 6 जगह है, 6 डिजिट्स है, तो 6 P 6 यानी 6 फैक्टोरियल, बटे में रिपीट परमुटेशन तो आएगी ही। तो ये निकल गए 60। अब 420 तो टोटल थे, 60 वो निकाले जो 10 लाख से छोटे थे, तो माइनस किया, हमारे पास वो डिजिट्स बच गए जो 10 लाख से बड़े थे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 360। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी और क्वेश्चन हम करेंगे। इन द एंड में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फिर भी दिक्कत है, तो कमेंट करना कि टॉपिक ही परमुटेशन, टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो मैं फिर पूरे टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन ही कर दूंगा इस प्रैक्टिस सीरीज में। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन लूंगा ऐसे बेसिक बेसिक्स, जहां से आपको मेथड ही पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस सीरीज देख रहे हैं, तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं। फिर भी कुछ नए एस्पायरेंट्स जो सीधे प्रैक्टिस सीरीज में आ गए हैं, तो उनके लिए मैंने फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल से बता दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रिमाइंडर obtained व्हेन 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल सो ऑन टू 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12। ये क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये है आसान। जब मैं करूंगा ना, आप बोलोगे सर इससे आसान तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ हो नहीं सकता। अब हमें बोला द रिमाइंडर ऑब्टेन, बड़े ध्यान से देखना, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सो ऑन 11 फैक्टोरियल। किससे डिवाइड करवाना है भाई, 12 से डिवाइड करवाना है, और हमें बोला कि रिमाइंडर दो भाई हमें। अब देखो, ध्यान से सुनना, 12 से कौन कौन डिवाइड हो जाता है, देखो 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौका 48, ये तो 12 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यानी 12 का मल्टीपल 12 से डिवाइड हो जाता है। क्या मैंने ठीक कहा, देखो 24, 36, 48, 60, 72, ये 12 के मल्टीपल है, कि ये 12 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं। आपका आंसर होगा जी हाँ सर। तो अब रिमाइंडर आता है 0, यानी 12 का मल्टीपल 12 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट। इतना क्लियर, अब देखना ध्यान से, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 गुना 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 12 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 के 12, 5 2 10। ठीक है, जमा सो ऑन, जमा देखो 11 सो ऑन, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि ये भी 4 का मल्टीपल है। मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे वाली सभी टर्म्स में 4 फैक्टोरियल आएगा। जैसे यहाँ पे 5 था, तो 5 हो गया 5 गुना 4 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे 6 था, 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल होता है 4 तियां 12, मल्टीप्लाई दो अलग से होगा। मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी डिजिट्स हैं, ये तो 12 के मल्टीपल है, ये 12 के क्या हुए, मल्टीपल हुए। यानी कि मल्टीपल कौन होता है, जिसको 12 पूरा डिवाइड कर देता है, यानी इसके आगे की जितने भी डिजिट्स हैं ये कंप्लीटली डिवाइड बाय 12, और प्लस क्या किया जाता है हमेशा, रिमाइंडर। तो ये बच गया हमारा रिमाइंडर, कितना, 1 जमा 2 जमा 3 2 6, दैट इज इक्वल टू
9 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। पढ़ना क्वेश्चन। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी एग्जिस्ट, कि कितने हाउ मैनी डिजिट्स है ए बी सी डी सच दैट ए इज ऑड, बी डिविजिबल बाय 3, सी इज इवन और डी इज प्राइम। बड़े ध्यान से देखो, ए बी सी डी ये है 4 डिजिट्स का नंबर। यहां पे इन्होंने बोला ए क्या होना चाहिए, ऑड बोला। बी क्या बोला, बी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3। सी क्या बोला, सी होना चाहिए इवन, और डी क्या बोला, ये होना चाहिए प्राइम नंबर भाई। ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स है टोटल। इसके अलावा तो है नहीं, कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यही टोटल डिजिट्स हमारे पास है। सारे के सारे नंबर सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट से बनते हैं, इसके अलावा कोई और डिजिट तो नहीं है ना। पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम है, जितने भी डिजिट्स हैं, ये 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास है। अब पहले देखो, इस जगह को मैंने कहा ना, जब भी अरेंजमेंट आए, इन्होंने सिलेक्ट करने को नहीं बोला। जब भी अरेंजमेंट आए मतलब परमुटेशन लगता है, कितने तरीकों से उसको भरा जा सकता है उस जगह को। तो अब देखो भाई, ए इज ऑड, कितने नंबर हैं ऑड, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इस ए को भरने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। तो कितने तरीकों से भरेगा, 5p5 5 फैक्टोरियल। तो 5 तरीकों से इसे मैं फिल कर सकता हूँ। मतलब इस जगह को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। या तो मैं 1 लिख दूं, या तो मैं 3 लिख दूं, या तो मैं 5 लिख दूं, या तो मैं 7 लिख दूं। ये डिजिट्स 5 ही तरीके हैं ना। देखो, यहाँ पे क्या क्या, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। ये देखो, तो ये 5 है हमारे पास। सिर्फ यही 5 डिजिट्स यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरा बोला इन्होंने डिवाइडेड बाय 3। भाई 3 से कितने डिवाइड होते हैं, तो देखो 0 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से 3 डिवाइड हो जाता है, 6 से 3 डिवाइड हो जाता है, और 9, 3 से 9 भी डिवाइड हो जाता है। तो इस दूसरे जगह पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं भाई, 4 आ सकते हैं। कौन कौन से, 0, 3, 6, 9। समझ गए। इवन, इवन नंबर कितने, 5 होते हैं। कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, और कौन है, 1, 2, 4, 6, 8, और 0। ठीक। ये भी हो गया। अंतिम बचा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं, इस जगह को भरने के लिए कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स हैं। कौन कौन से, या तो 2 लिख दूं, या तो 3 लिख दूं, या तो 5 लिख दूं, या तो 7 लिख दूं। तो ये है नंबर ऑफ वेज फिल करने के, 5 गुना 4 गुना 5 गुना 4। 5 चौके 20, 20 5 100, 100 चौके 400, तो 400 विल बी राइट आंसर। हाउ मेनी 4 डिजिट्स, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं ए बी सी डी, जहां ए पे ऑड नंबर होंगे, बी पे हमारा क्या आएगा, डिविजिबल बाय 3, सी पे इवन नंबर, डी पे प्राइम नंबर। ऐसे हमारे पास 400 डिजिट्स आएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक बार ध्यान से देख लो, क्या किया हमने, अच्छे से समझ लो। टॉपिक ये प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, कमेंट करके लिखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक को एक्सप्लेन करना, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, अगर मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये चाहेंगे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो एक बड़ा समझने वाला टॉपिक है, टिपिकल भी लगता है ऐसा नहीं, लेकिन जब समझ आ गया ना, फिर ये टिपिकल नहीं लगता कि इन डिजिट्स को फिल कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और इससे पहले जो हमारी बेसिक्स क्लासेस हैं, है ना, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट है, वहां से जाके ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक्स एक बार जरूर चेक कर लेना। चलेंगे आगे। देखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवल्स,
द नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट नेसेसरली मीनिंगफुल दैट कैन बी मेड ईच कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल। बड़े ध्यान से देखना भाई, 7 क्या है कॉन्सोनेंट और 4 कितने हैं वोवल है। इन्होंने बोला 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 2 वोवल होने चाहिए, मतलब 5 अल्फाबेट का कोई नंबर बनेगा विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, फर्क नहीं पड़ता फिर हमें। ठीक, मुझे बताओ 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, 4 में से 2 वोवल लेने हैं। लेने मतलब ये अरेंजमेंट हुआ या सिलेक्शन कर रहे हैं हम? 7 वोवल में से 3 ही लेने हैं और 4 में से 2 ही लेने हैं, क्योंकि इन्होंने बोला हर वर्ड बनना चाहिए 3 कॉन्सोनेंट का 2 वोवल का। तो ये हुई ना सिलेक्शन, ये हुई सिलेक्शन। और जहां पे सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, तो 7 में से 3 और 4 में से 2, तभी तो 5 लेटर का वर्ड बना। क्योंकि देखो 3 कॉन्सोनेंट वो कॉन्सोनेंट से ही आएंगे, कॉन्सोनेंट 7 दिए हैं, वोबल निकालने हैं 2, वो 4 वोबल में से आए हैं। तो कितना हो गया ये 7 गुना 6 गुना 5 बटा 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 गुना 3 बटे 2, 6 से 6 गया, 3 2 6, 7 5 35, 35 गुना 6 कितना आ गया 6 5 30, 6 3 18, 19 20 21, 210 आ गया। ठीक, अब बड़े ध्यान से देखो, 210 वर्ड्स आ गए हमारे पास, जिसमें 3 कॉन्सोनेंट है 2 वोवल है। अब ये आ गए 210 वर्ड हमारे पास, हर वर्ड में 5 हैं, 1 2 3 4 5, हर वर्ड में 5 अल्फाबेट हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, ये 5 हो गए। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच में से मैंने पॉजिटिव लिखा। मान लो ये 5 वर्ड है, ये आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? सिर्फ ये एक वर्ड, ऐसे वर्ड है 210 हमारे पास, ये एक वर्ड कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 5 पी 5 दैट इज 5 फैक्टोरियल दैट इज 5 के 20 3 60 2 112 120। ये एक वर्ड 120 तरीकों से लिखा जा सकता है, यानी अरेंज हो सकता है। हमारे पास है 210, तो इन दोनों को आपस में क्या करा जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 2 24, एक 25, 2 जीरो, 25,200 वर्ड आएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर हमने 7 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट छांटने हैं, 4 वोवल में से 2 वोवल छांटने हैं, टोटल कितने वर्ड बनेंगे विद मीनिंग विदाउट मीनिंग? भाई 25,200। पहले तो हमने निकाला टोटल कितने हो गए, भाई 210 वर्ड निकले। अब हर वर्ड में 5 ऐसे अल्फाबेट है, उनको अरेंज करेंगे कितने तरीकों से? 120 तरीकों से लिखा जा सकता है इनको। इज दैट क्लियर? तो टोटल कितने आ गए? 25,200 विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ना एक होमवर्क क्वेश्चन और देता हूँ आपको। मान लो हमारे पास है ये वर्ड, पॉजिटिव अप्रोच का मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस वर्ड को कितने बार लिखा जा सकता है या कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? विद मीनिंग विदाउट मीनिंग हमें फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग बने चाहे ना बने। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल देयर? बताओ ना मुझे, कितने तरीकों से इस वर्ड को और लिखा जा सकता है? चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। पढ़ना क्वेश्चन क्या है। How many five-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9? If number start with 67, no digit appear more than once. मतलब digits को repeat नहीं करना है, और हमें बोला है कि 67 से start होगा, यानी शुरू के 2 डिजिट फिक्स कर दिए, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, उनको छेड़ नहीं सकते। अब मुझे बताओ कि कितने नंबर हम लिख सकते हैं 5 डिजिट्स के। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। और जितने भी होमवर्क क्वेश्चन मैंने पूछे, शेक हैंड वाला पूछा, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इन सब का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वो एस्पायरेंट्स जिनको इसका आंसर नहीं पता चलेगा, वो कमेंट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ होगा, ये कैसे इसका आंसर आया है ना। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, अपने आप आंसर निकलेगा। अगर नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आप, अगर किसी को लगता है कि इस पूरे टॉपिक को अगेन हम पढ़ना चाहिए, उस समय भी इस क्वेश्चन को ले लिया जाएगा।
ठीक है, बाकी मेरे बेसिक्स क्लासेस में जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, वहां पे तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस सीरीज चली है, आपको होमवर्क क्वेश्चन देना भी जरूरी रहता है ताकि आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती रहे और आप भी बोर ना हो। ठीक है, तो चलिए भाई, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा, बिना उससे प्रैक्टिस नहीं हो सकती, और ये प्रैक्टिस है आपकी नौकरी की। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।